पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो आज भी भारत 90% कच्चा माल बाहरी देशों से मंगवाता है, जिसके चलते भारत की बड़ी मोटी रकम बाहरी देशों में जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को लेकर अब यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल व इसक ने हरियाणा का एक्सक्लूसिव इथेनॉल प्लांट तैयार कर पेट्रोलियम कंपनी को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल के मिलने वाला इथेनॉल अमूमन हमारे बाहरी देशों से मंगवाना पड़ता है, लेकिन अब यमुनानगर में ही प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक इथेनॉल प्लांट को तैयार किया जाएगा, जो कि देश के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शुभारंभ मिल के मालिक आदित्य पुरी ने रिमोट से बटन दबाकर शुभारंभ किया। 100 KLD का एथेनॉल प्लांट जो एस्टेब्लिश किया, उसका शुभारंभ हुआ है, उसकी बधाई देता हूँ। ये प्लांट हमारा लगभग 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल का उत्पादन करेगा और इसकी करीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। फ़ायदे की बात यह है कि भारत सरकार की जो एक नीति है कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, उस रेफरेंस में जो आज की परिस्थिति में इंडिया का करीबन 90% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। उसमें काफ़ी हद तक विदेशी मुद्रा की जो खर्च होता ही है, उसके साथ साथ हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर ऑयल फ्यूल के लिए बनी रहती है। ये जो प्लांट एथेनॉल के लिए सरकार उत्साहित कर रही है चीनी उद्योग को लगाने के लिए, ये अपने देश को फ्यूल के लिए आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जैसे हम 1 लाख लीटर प्रतिदिन बनाएंगे तो समझ लो कि 1 लाख लीटर आप जो पेट्रोल जो है जिसमें ये मिक्स किया जाएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा, उतना उत्पादन उन रिफाइनरीज में नहीं हो रहा है जो हम करके उनको सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये अपने देश में ऑयल की जो खपत है उसको बाहर के ऊपर भरोसा ना छोड़ के विदेशों से आयात ना करना पड़े, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की जो खर्च होता है सरकार का वो भी कम होगा। उसके साथ साथ जो आर्थिक स्थिति है चीनी मिलों की, उसमें भी सुदृढ़ता आएगी। हरियाणा में एथेनॉल बनाने वाले और यूनिट्स भी हैं, परंतु एक्सक्लूसिव एथेनॉल प्लांट बनाने वाला ये हरियाणा का पहला प्लांट है जहां सिर्फ एथेनॉल ही बनेगा और किसी प्रकार का कोई लीकर नहीं बनेगा। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट।